हेलो फ्रेंड, निश ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग क्या है और इसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मशीन लर्निंग जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू सेल्फ लर्न फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा एंड इम्प्रूव ओवर टाइम्स विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। अब इसका मतलब क्या है? तो जो मशीन लर्निंग जो है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो कि कंप्यूटर को या फिर अपने सिस्टम को इस तरीके से इनेबल करती है कि वो सिस्टम एक ह्यूमन की तरह सोच सके और काम कर सके। यानी कि इसमें क्या होता है, जो मशीन होती है वो खुद से सीखती है, यानी सेल्फ लर्न। जो ट्रेनिंग हम डेटा देते हैं उसके बेसिस पे और एक प्रिडिक्शन करके भी बताती है। तो आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि आप जो यूज़ कर रहे हो ना, कहीं न कहीं मशीन लर्निंग का यूज़ कर रहे होगे। जैसे आप कभी फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो आपको जो सजेशन आते हैं, यानी कहें तो रिकमेंडेशन आता है ना, वो सब मशीन लर्निंग है। एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर आप अपना मोबाइल में जो फेस लॉक लगाते हैं तो उसमें भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग क्या है। तो आगे मैंने लिखा है कि मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आर एबल टू डिटेक्ट पैटर्न इन अ डेटा एंड लर्न फ्रॉम देम इन ऑर्डर टू मेक देयर ओन प्रोडिक्शन। इसका मतलब है कि जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होती हैं वो किसी पैटर्न को डिटेक्ट करती हैं और उसके बेसिस पे जो प्रिडिक्शन करती हैं। इन शॉर्ट टर्म, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम एंड मॉडल्स लर्न थ्रू एक्सपीरियंस। अगर आसान शब्दों में कहें कि जो अपना मशीन लर्निंग मॉडल है वो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी कि प्रीवियस जो डेटा होता है उससे सीखता है और इम्प्रूवमेंट करता है खुद में। आगे की मशीन लर्निंग is an application of artificial intelligence that involves algorithm and data that automatically analysis and make decision by itself without human interaction. It describes how computer perform tasks on their own by previous experience. अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल का यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि अपना जो प्रीवियस डेटा होता है, पास्ट डेटा होता है, उसके बेसिस पर आगे प्रिडिक्शन करता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि मशीन लर्निंग का हम कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस एग्जांपल को आप देख सकते हो, इसमें एक पैटर्न है और फिंगरप्रिंट का साइन है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो अपनी मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो किसी भी बनने वाले पैटर्न को डिटेक्ट करता है। और जैसे आपका फेस लॉक है तो उसमें भी मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। आगे और भी एग्जांपल बताऊंगा जो कि डेली बेसिस पे आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे। जैसे कि देख सकते हो, अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर जो रिकमेंडेशन सिस्टम आते हैं, तो उनमें हम मशीन लर्निंग मॉडल का ही यूज़ करते हैं। और आप स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे गूगल, सिरी और ईमेल स्पैम डिटेक्शन, फेसबुक, कहीं न कहीं सब में मशीन लर्निंग का यूज़ होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं मशीन लर्निंग के टाइप्स के बारे में। तो बेसिकली इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सुपरवाइज़्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। तो मैं आपको आसान शब्दों में बता दूं कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जो है वो एक मशीन लर्निंग का टाइप होती है जो कि एक लेवल डेटा सेट पर काम करती है। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ artificial intelligence that focused on training models to make predictions or decision based on the label training data set। अब ये लेबल ट्रेनिंग डेटा सेट क्या होता है? तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि हमारे पास एक लेबल डेटा सेट है। लेबल डेटा सेट का मतलब होता है कि कोई भी डेटा जिसका कुछ नाम हो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, हमारे पास टमाटो, कैरेट और बेल पेपर है। तो इनको जो प्रॉपर नाम दिया गया है ना, उसको ही हम बोलते हैं लेबल। तो हम क्या करेंगे, हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को पहले बताएंगे कि देख, ये देख लो, एक गाजर है। अगर फ्यूचर में कभी भी तुम अगर ऐसी चीज़ को या ऐसे ऑब्जेक्ट को देखोगे तो प्रिडिक्शन करोगे कि वो गाजर है, यानी कि कैरेट लिखा है। यहाँ पर टमाटो है, टमाटो को भी हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ऐसे लर्न करा देते हैं कि देखो, जब कभी भी तुम्हें ऐसा लाल कलर का कोई चीज़ दिखे और उस पे कुछ हरा हरा ऐसा हो तो तुम प्रिडिक्ट करके बता देना टमाटो।
तो मतलब है कि हम पहले अपने मशीन लर्निंग मॉडल को सिखाते हैं कि ये तुम ये सारी चीज़ें स्टोर करके रखो और जो लेवल देते हैं ना वो तुम आउटपुट में दे दिया करो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि लेवल डेटा है क्या। अब इसके बाद हम एक टेस्ट डेटा लेंगे। टेस्ट डेटा होता है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने टेस्ट करने के लिए कोई एक डेटा लिया है। तो जो डेटा लेते हैं टेस्ट करने को उसको हम टेस्ट डेटा बोलते हैं। अब क्या करेंगे, हम टेस्ट डेटा अपने मॉडल को देंगे और प्रिडिक्शन करके बताएंगे कि बताओ ये है क्या। तो जैसे कि इसमें आप टेस्ट डेटा देख सकते हो कि इसमें कुछ नाम नहीं दिया गया है। एक कैरेट है और एक बेल पेपर है और टमाटो है। उनको हम इसमें टेस्ट करेंगे और फिर टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने प्रिडिक्ट करके बता दिया है कैरेट है, बेल पेपर है और टमाटो है। यानी कि हमने इसको जो पहले ही लर्न कराया था, यानी कि पहले ही इसको लेवल दिया था कि जब कभी भी तुम ऐसी कोई चीज़ दिखे तो तुम प्रिडिक्ट करके बता देना कि ये कैरेट है। तो इस तरीके से हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सुपरवाइज लर्निंग में होता है। अब एक बार और मैं आपको लेवल और फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे पास कुछ फ्रूट है। तो लेबल होती है यानी कि फ्रूट का जो नाम होगा उसको हम लेबल बोलेंगे। और जो फीचर होते हैं, फीचर का मतलब इसका कुछ वेट होगा, इसकी कुछ हाइट होगी या कलर होगा। इसका वेट है, मान लो 50 ग्राम वेट है, हाइट इसकी है कुछ, कलर इसका ऑरेंज है और नेम जो है वो अपने लेवल होते हैं और बाकी के जो प्रॉपर्टी होती हैं हम उसको फीचर बोलते हैं, जैसे कि कलर है, हाइट है, वेट है। तो ये सब फीचर कहलाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरफ। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है एक मशीन लर्निंग का एक टाइप ही है जिसमें हम अनलेबल्ड डेटा पर काम करते हैं। तो अपने सुपरवाइज्ड लर्निंग में देखा होगा कि हम एक लेबल डेटा पे काम कर रहे थे, जबकि अनसुपरवाइज्ड में हम अनलेबल्ड डेटा पर काम करते हैं। जिसमें मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर द एल्गोरिदम लर्न्स फ्रॉम अनलेबल्ड डेटा विदाउट एनी प्रिडिक्शंस आउटपुट और टारगेट वेरिएबल। तो जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या रहता था कि हम लेबल देते थे, लेकिन इसमें हमारे पास कोई लेबल नहीं है। तो एक एग्जांपल के थ्रू आप आसानी से समझ सकते हो। जैसा कि आपको स्क्रीन पर सारा डेटा दिख रहा होगा, तो हमारे पास एक रो डेटा है जिसमें सारे वेजिटेबल्स हैं और यहाँ पर नीचे लिखा है अनलेबल डेटा, यानी कि इनको कोई लेबल नहीं दिया गया है। जैसे अगर है बेल पेपर है या फिर ब्रिंजल है या तो गार्लिक है, तो हम उसको कोई नाम नहीं देंगे। आगे क्या होगा कि इसे हम इंटरप्रिटेशन कराएंगे और मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम का यूज करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद ये आउटपुट देगा। तो जैसा कि उसमें तो आउटपुट में दे देता था हमको कि ये कैरेट है या बेल पेपर है या फिर रेड बेल पेपर है। तो इसमें क्या होगा, तो जैसा कि आप आउटपुट में दे सकते हो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई हमने लेबल नहीं दिया था, तो इसने जो आउटपुट में दिया है वो उन चीज़ों को अलग अलग क्लास बना दी है। क्लास का मतलब है कि अलग अलग ग्रुपिंग कर दी है कि अगर तुम्हारे पास सेम क्वालिटी है तो तुम एक क्लास में जाओगे। तो जैसे कि इस एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि इसको जो है यहाँ पर जो बेल पेपर हैं वो सेम दिखे थे तो उसने इनको एक क्लास में डाल दिया। और ये ब्रिंजल थे वो भी इसको सेम दिखे, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ फीचर इनको सेम लगा होगा तो एक क्लास में रख दिया। अब ऐसे ही गार्लिक का भी देख सकते हो, गार्लिक के भी आपको मतलब गार्लिक में जो फीचर होंगे कुछ कॉमन रहे होंगे तो इनको एक ही क्लास में रख दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग भी क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम सेमी सुपरवाइज लर्निंग की तरफ। तो जो सेमी सुपरवाइज लर्निंग है वो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज दोनों से मिलकर बना होना होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि इस पे आप इमेज में देख सकते हो कि हमारे पास इनपुट है, तो हमारे पास लेबल भी हैं और किसी के पास लेबल भी नहीं है। तो हम जैसे मशीन लर्निंग मॉडल से प्रिडिक्शन करेंगे तो प्रिडिक्शन करके बता देगा कि हाँ इट इज़ एप्पल। तो जैसा कि आप इमेज से समझ सकते हो, तो इसकी डेफिनेशन में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरवाइज्ड एंड सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। और इसमें जो होता है हम लेबल और अनलेबल दोनों डेटा पर काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो एक रेनफोर्समेंट लर्निंग है जो मशीन लर्निंग का टाइप ही होता है जो कि फीडबैक पर बेस्ड होता है। मतलब जो यूज़र का फीडबैक होगा उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट करता रहता है।
तो रेनफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी 2 टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग और एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो फिलहाल अभी हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बताएँगे। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग जैसे कि लिखा है, इट इज़ टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग द एल्गोरिथम रिसीव्स अ टाइप्स ऑफ रिवार्ड्स फॉर अ सर्टेन रिजल्ट। यानी कि जो अपनी एल्गोरिथम होती हैं तो कुछ रिजल्ट पर रिवार्ड लेती हैं। इन अदर वर्ड, here we try to add a reward for every good result in order to increase likelihood of a good result। इसका मतलब है कि हम आसान शब्दों में कहें कि अगर हमारी मशीन अच्छा परफॉर्म कर रही है ना, तो उसको हम रिवार्ड देंगे। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि लाइक द पेरेंट प्रॉमिस टू गिव द चाइल्ड समथिंग दैट ही और सी लव्ड लाइक चॉकलेट। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ सिंपल वर्ड में कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमको प्रॉमिस करते हैं चॉकलेट देने के लिए। अगर तुम अच्छा काम करोगे ना, तो तुम्हें चॉकलेट दी जाएगी। तो उस चॉकलेट की लालच में हम क्या है, हमेशा एक अच्छा काम करते हैं। तो ऐसा ही मशीन के साथ होता है, जब मशीन अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसे रिवार्ड दिया जाता है। इस टाइप की लर्निंग को हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग बोलते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेगेटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग की। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग जो है वो रेनफोर्समेंट लर्निंग का एक टाइप ही होती है। इसमें पॉजिटिव के बिल्कुल अपोजिट काम होता है। तो जैसा कि आप पॉजिटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग में देख सकते थे कि अगर कोई मशीन अच्छा काम कर रही है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है। जबकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट लर्निंग में अगर कोई मशीन अच्छा काम नहीं कर रही है, यानी कि वो बेटर रिजल्ट हमको नहीं दे रही है, तो उसको हम पनिशमेंट देते हैं। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, वी कैन टेक द सेम चाइल्ड पेरेंट एग्जांपल। यहाँ पर वही हम पेरेंट चाइल्ड वाला एग्जांपल लेके समझेंगे। सम पेरेंट पनिश किड्स फॉर नॉट क्लीनिंग देयर रूम। तो कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को रूम को साफ ना करने के लिए पनिशमेंट देते हैं। द पनिशमेंट कैन बी नो वीडियो गेम्स फॉर अ 1 वीक्स और समथिंग समटाइम्स अ मंथ। पनिशमेंट कैसी हो सकती है कि या तो वो पूरे 1 सप्ताह में उनको कभी भी गेम ना खेलने दें, और या फिर हो सकता है कि कभी पूरा महीना गेम ना खेलने दें। तो इससे होता क्या है कि जो लड़का होता है, यानी जो बच्चा होता है, वो पनिशमेंट के डर से हमेशा एक अच्छा काम करेगा। तो ऐसे ही सेम चीज़ मशीन में भी अप्लाई होती है। अगर मशीन अच्छा काम कर रही है तो उसे अवार्ड दिया जाता है, अगर मशीन अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मशीन लर्निंग क्या है, इसके एप्लीकेशन और इसके टाइप्स। अगर आपको मशीन लर्निंग के हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं आगे नई वीडियो में। आगे की और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।